पागल लड़की। आरडीएक्स से भरी बोरियां थी। अगर मेरे आने में 10 सेकंड की भी देरी होती ना, तो इस घर के साथ मैं भी तहस नहस हो जाता। पर यह आग कैसे लगी? यह मल्हार यहां क्या कर रहा था? नहीं, कैसे भी करके मल्हार को मुझे यहां से दूर रखना होगा। मुग्धा, मुग्धा। कर लो, दरवाजे भी बंद कर लो। क्या कर सकते हैं? जो हिप्नोटिस्ट था वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया है। कोई और नहीं है क्या? ए भाव, क्या है? तुमने बोला था मुझको कि मैं इधर बैठूंगा तो तुम मुझको सिगरेट लाके दोगे। कहाँ है मेरी सिगरेट? देखो तुमने बोला इसलिए मैं अपनी बीड़ी छोड़ के आया। अब मुझे अपनी सिगरेट चाहिए। हाँ। और सफेद बाल वाले काका, क्या ये तुम्हारा और माई का क्या गुटर गुटर चल रहा है? क्या? नॉटी बॉय, वेरी नॉटी बॉय। मल्हार, क्या करे अब? कल्याणी ऐसे तो पूजा में नहीं बैठ पाएगी ना, लेकिन पूजा तो करनी ही पड़ेगी। सबको आमंत्रण जा चुका है और सारी औरतें आती भी होगी। और वैसे भी ना मल्हार, एक बार पूजा की नियत करके उसको ना करना अपशगुन होता है। अब क्या करे? आई शपथ, क्या क्या चल रहा है ये? क्या ये खुसुर फुसुर चल रही है? एक सिगरेट मांगा, सिगरेट नहीं लाके दे सकते हो तुम लोग? अथर्व आराम से, हाँ लाके देता हूं मैं अभी। इसको वापस कल्याणी कैसे बनाना है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन पूजा में कैसे बिठाना है उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। अथर्व, अथर्व, अथर्व सुनो मेरी बात। सुना? मुग्धा मेरे पास है। इसका मतलब मुग्धा का एक बयान तुम्हें जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवा देगा। आई समझ में? इसलिए जैसा मैं बोल रहा हूं ना, चुपचाप वैसा ही करो। तुम्हें अभी कल्याणी के कपड़ों में तैयार होके पूजा में बैठना है। जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, वरना पता है क्या होगा? तुम जेल में जिंदगी भर के लिए। अरे भाऊ, दिमाग खराब हो गया है क्या? क्यों? अरे लोग क्या सोचेंगे कि ये 6 फुट की कल्याणी कहाँ से आ गई? पागल हो गया? एक काम करो, वो सब मुझ पे छोड़ दे, हाँ मैं संभाल लूंगा। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूं वैसे कर, अगर अपनी जिंदगी प्यारी है तो ठीक है, वरना जेल। हाँ ठीक है। गुटर 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 गुटर। ध्यान रहे, कुछ भी गड़बड़ की ना तो मुग्धा का बयान लेके जेल भेज दूंगा। तुम बस अपना काम करो। तुम्हें किसी भी तरह मल्हार को उलझा के रखना है। और हाँ, जरा सी भी गलती हुई तो याद है ना, मल्हार के साथ साथ उसके सारे घर वाले और तुम्हारे फैक्ट्री में काम करने वाले सारे मजदूर, सबकी जान जाएगी। मैं नहीं पीऊंगा। अथर दूध पी ले। अथर क्या क्या ठीक तो है तो? हाँ, मैं नहीं पीऊंगा। अथर छोड़ोगे नहीं तुम? सुनिए, आपने मल्हार
को देखा है कहीं? नहीं, मैंने मल्हार को कहीं नहीं देखा पापा। अथर दूध पी ले वरना मारूंगी मैं तुझे। रुक। सार्थक जी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ कल्याणी के तैयार होने का इंतजार कर रही थी मैं, तो आप मुझे यहाँ लेकर आए। क्या हुआ, क्या बात है? वो देखिए। ये कौन है? मल्हार, ये सब क्या है? देख लिया माई, मजबूरी इंसान से क्या क्या कराती है। उधर वो कल्याणी खुद को अधर समझ रही है और मेरे धमकाने से वो साड़ी पहन के पूजा में बैठने के लिए तैयार तो हो गई है। ये क्या भरोसा उसका कि वो पूजा की विधि पूरी भी करेगी या नहीं। इसलिए मुझे उसके साथ बैठना होगा। वो खुद को अथर समझती है और आप भी जानती हैं अथर पे बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी भेस बदल के उसके साथ बैठ जाऊं। बीच बीच में अगर उसने कुछ उल्टा सीधा किया तो उसे धमकाने की जरूरत पड़ सकती है ना। और आप ही ने कहा था ना कि ये व्रत उसके लिए बहुत जरूरी है। आप परेशान मत होइए अगर आप सोच रही हो कि मैं खा पी के पूजा में बैठूंगा। मैंने सुबह से ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। अब औरतें अपने पति के लिए अन्न और पानी का त्याग करके इतना कुछ कर सकती हैं, तो मैं अपनी पत्नी के लिए इतना तो कर ही सकता हूं ना। काश हर माँ को अपनी बेटी के लिए तुम्हारे जैसा ही पति मिले। अरे भाई कब से वाह, अब दिन दहाड़े तुम दोनों कमरा बंद करके रहने लगे हो। हाँ, मन में आई हर बात बोलना जरूरी है। आप समझ रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। अनुप्रिया यहाँ पे ये कौन? कल्याणी की दोस्त। हाँ? मीनाक्षी। इसकी नई नई शादी हुई है तो पूजा के लिए आई है। कल्याणी तैयार हो रही है तो इंतजार कर रही है। लेकिन ये घूंघट इस तरह, उसके घर की प्रथा है। शादी के 1 साल तक लड़की घर से बाहर निकलते समय घूंघट पहन के ही निकलती है। वही। और तुम किस रीति रिवाज के अनुसार एक पराये मर्द के साथ इस कमरे में बंद हो? मीनाक्षी बेटा, क्या मैं तुम्हारी वो बात इनके सामने कह सकता हूं? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है उससे? दरअसल मीनाक्षी के ससुराल वाले उसे बहुत परेशान करते हैं। पति अच्छा है लेकिन उसकी सास ने उसका जीना मुश्किल कर रखा है। उसी सिलसिले में इसे कुछ कानूनी सलाह चाहिए थी और उस तरीके की बातें सबके सामने दरवाजा खोल के तो की जा नहीं सकती।